आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे मालेगांव बम धमाके में बरी हुए मुलजिमीन के। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों को इंसाफ मिलने में वाकई में एक तवील अरसा लगा। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। मेरे बयान पर किस किस को इस्तेबा नहीं, मैं बेगुनाह हूं लेकिन कोई गवाह नहीं। जी हां नाजरीन, 2006 मालेगांव बम धमाका मामले में आखिरकार 10 साल के तवील इंतजार के बाद 9 मुलजिमीन को इंसाफ मिल गया है। मुंबई की मकोका कोर्ट ने 9 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। ये मुलजिमीन पहले ही 5 साल जेल में गुजार चुके हैं। बाद में इन लोगों को जमानत मिल गई थी। वाज़ेह है कि 2006 बम धमाका मामले में 13 लोगों को मुलजिम बनाया गया था, लेकिन इनमें से 9 लोगों को ही गिरफ्तार किया जा सका था, जबकि 4 मुलजिमीन आज तक फरार हैं। इन मुलजिमीन को सिमी से जोड़ा गया था। आपको बता दें कि 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में कुल 4 बम धमाके हुए थे। 3 धमाके हमीदिया मस्जिद में और एक मशावरत चौक में। इन धमाकों में 31 लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 300 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए थे। जांच एजेंसी एटीएस ने कुल 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और मकोका के तहत केस दर्ज किया था। एटीएस ने मामले में एक मुलजिम को सरकारी गवाह भी बनाया था, लेकिन वो बाद में मुकर गया था। तो उधर एटीएस की जांच पर सवाल उठाने पर मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। सीबीआई ने भी एटीएस की कहानी को ही एक तरह से आगे बढ़ाते हुए 11 फरवरी 2010 को सभी 9 मुलजिमीन के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। इस बीच एटीएस की जांच में अभिनव भारत तंजीम का नाम सामने आया था और इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की जांच अभी भी चल रही है। असीमानंद ने अपने इकबालिया बयान में सुनील जोशी का नाम लिया था। खैर, मालेगांव धमाका मामले में इस एंगल पर जांच अभी भी जारी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आज बरी हुए मुलजिमीन को क्या इंसाफ मिलने में बहुत देर हुई है। 2 मुलजिमीन के या जो बरी हुए हैं उनका पहले रिएक्शन हम आपको सुनवाई देते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। सलाखों के पीछे डाल दिया था, आज वो तमाम दुनिया वालों पे आया हो गया कि हम कितने सच्चे हैं। हमें किस तरह झूठे कन्फेशन लेकर के 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल करते हुए इस केस में फंसाया गया। तो अल्लाह ताला ने हमारी आज बेगुनाही पूरी तरीके से साबित कर दी। अदलिया ने इस चीज़ को हम सब लोगों को डिस्चार्ज करके ये साबित कर दिया कि हम बेगुनाह हैं और अदलिया से हमको बहुत बड़ा इंसाफ मिला है। इसलिए हम अदलिया का बहुत बड़ा शुक्रगुजार। बिल्कुल, अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों का कीमती वक्त जो जेलों में गुजरा है, इसकी भरपाई कौन करेगा। कौन कौन लोग बरी हुए हैं उनके नाम भी हम आपको बताते चलते हैं। उनके नाम भी हम आपको बता दें कि आखिर कौन कौन वो मुलजिमीन हैं जो मालेगांव बम धमाका 2006 में बरी हुए। शब्बीर अहमद बरी हुए हैं, इस तरह से रईस अहमद बरी हुए हैं, सलमान फारसी बरी हुए हैं, फारूक मकदामी जो हैं वो बरी हुए हैं, शेख मोहम्मद अली बरी हुए हैं, आसिफ खान बरी हुए हैं, मोहम्मद जाहिद बरी हुए हैं और इसके अलावा अबरार अहमद, नूरुल हुदा, शब्बीर अहमद, यानी कि 9 लोग बरी हुए हैं। हम आपको बता दें कि 9 लोगों में से एक मुलजिम किया जो एक बरी हुए हैं वो पहले ही इंतकाल कर गए हैं। केस अब उनसे एक तरह से हटा लिया गया है और कुल 8 लोग एक तरह से बरी हुए हैं। एक की पहले ही मौत हो चुकी है। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई न हो, उन लोगों के खिलाफ जो ऐसे बेकसूर अफराद को मुलजिम बनाने के कसूरवार हैं, ऐसी एजेंसियों के खिलाफ क्या कार्रवाई न हो जो हंगामी सूरत हाल में इस तरह के कदम उठाते हैं और बेकसूर लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी और ऐसी एजेंसियों के खिलाफ भी वाकई में कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में फिर इस तरह के वाकये ना हो। क्योंकि हम अगर नजर दौड़ाएं तो सैकड़ों ऐसे वाकयात हैं जहां पर बेगुनाहों को और बेकसूरों को एक तरह से जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है और उन्हें मुलजिम बना दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जिस तरह से ये मामले सामने आते हैं इस पर अब कदम उठाने की जरूरत है।
तो 2006 मालेगांव बम धमाका मामले में आखिरकार 10 साल के तवील इंतजार के बाद 9 मुलजिमीन को इंसाफ मिला है। मुंबई की मकोका कोर्ट ने 9 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। ये मुलजिमीन पहले ही 5 साल जेल में गुजार चुके हैं। बाद में लोगों को जमानत भी मिली थी। वाज़ेह है कि 2006 बम धमाका मामले में 13 लोगों को मुलजिम बनाया गया था, लेकिन इनमें से 9 लोगों को ही गिरफ्तार किया जा सका था, जबकि 4 मुलजिमीन आज तक फरार हैं। तो इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का तारुफ करा दें और उस पर एक ब्रेक भी ले लेंगे। हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो मेन एक्यूज जो रिलीज हुए हैं, जो साहब रिलीज हुए हैं, रईस रजब अली साहब, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब जुड़ेंगे, जो कि मेंबर हैं कुल जमाती तंजीम मालेगांव के, वो भी रहेंगे। और लीगल एक्सपर्ट के तौर पर MS खान साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आप वकील हैं, एडवोकेट हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद ये गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर इसी पूरे इशू पर हम बात करेंगे। तो बिग बुलेटिन में आज हम इसी इशू पर बात कर रहे हैं कि मालेगांव बम धमाका मामले में 6 मुलजिमीन को एक तरह से बरी कर दिया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में मुलजिमीन को इंसाफ मिलने में ज़्यादा वक्त लगा है, ज़्यादा देरी हुई है? क्योंकि 2006 का मामला था और 2016 में बरी किया गया है, यानी 10 साल के बाद इंसाफ मिला है। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हालांकि हम तारुफ करा भी चुके हैं अपने मेहमानों का। एक बार फिर हम आपको बता दें कि रईस रजब अली साहब, जो कि इल्जाम से बरी हुए हैं, मालेगांव बम धमाका इल्जाम से, वो हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब मेंबर हैं कुल जमाती तंजीम मालेगांव के, आप भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। और दिल्ली से लीगल एक्सपर्ट MS खान साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, आप दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तीनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले रईस रजब अली साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि 10 साल की मशक्कत के बाद आपको बरी किया गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप रईस साहब? देखिए, 2006 से हम अपनी बेगुनाही का डंका पीटते रहे जी। और स्टडी अपना ATS को भी ये कहते रहे कि हम बेगुनाह हैं, लेकिन ATS ने हमारी एक न मानी जी। और बिलखुसूस वसंत ताजने साहब ने एकदम लास्ट में जब हमारी जेसी होने वाली थी, तो उन्होंने ये कहा कि न तुम्हारी ब्लास्ट करने की औकात है, न बम बनाने की औकात है तुम्हारी, और तुमको इस केस में हम फंसा के रहेंगे। तो उस वक्त हमको ये महसूस हो गया कि अभी हमको फंसा के रहेंगे, हम कितना भी चीखें, कितना भी चिल्लाएं, लेकिन इस केस में ही हमको डाल के ही रहेंगे। और वही हुआ जी। और 2006 में जब मालेगांव कुल जमाती तंजीम और आवाम ने जब ये आवाज़ उठाई कि बेगुनाह बच्चों को उठाया गया है, इसलिए CBI की जांच की जाए, तो उस वक्त भी हमारे साथ एक पूरी साजिश की गई कि CBI के हाथ में केस देने से पहले ATS ने चार्जशीट फाइल कर दी और CBI उसी पे काम करती रही। 3 साल, 3.5 साल तक जब हाई कोर्ट में ये मामला गया जी। कि CBI अब तक क्या की है इसमें, तो CBI बोली जो ATS ने की थी वही हमारे पास है। तो हाई कोर्ट ने उनको 2009 में ये बात बोला कि अगर आप इनके पुरावा कुछ देते हैं तो ठीक है, वरना हम इनको बेल दे देंगे जी। तो 15 दिन की टाइम उनको मिली। उसके बाद उन्होंने जिमनी चार्जशीट दाखिल कर दी। जो चार्जशीट NIA और ATS ने दाखिल की थी उसी को लेके CBI ने भी दाखिल कर दी। इस तरीके से हमारी 2009 में बेल रुक गई जी। जब 2010 में स्वामी असीमानंद ने 2006 से लेके मक्का मस्जिद, मुडासा और अजमेर दरगाह, समझौता एक्सप्रेस प्लस मालेगांव 2006 का
जब इन्होंने कन्फेस किया तो फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये केस एनआईए को अब देना चाहिए। तो एनआईए के हाथ में केस जाने के बाद एनआईए ने भी हमको ऐसे ही क्लीन चिट नहीं दिया है। एनआईए ने हमारी पूरी तहकीकात की है जी। यानी जेल में 18 दिन तक हम लोगों से पूछताछ की। उसके बाद कुछ आदमी उनका मालेगांव में थे, ऑफिसर्स, जो टेली करते थे कि हम जो इनसे बात पूछ रहे हैं इनके घर वालों से वो बात मेल खाती है कि नहीं। जी। 18 दिन तक हमारी जेल कस्टडी के अंदर एनआईए ने ऐसी छानबीन की। फिर हमारा जो गुजरात में जो टेस्ट चला तकरीबन 2 महीना चला है। एनआईए ने पूरी छानबीन करने के बाद यानी जिस तरीके से करना चाहिए सच्चाई के साथ, फिर उसने चार्जशीट अपनी दाखिल की और हमको क्लीन चिट दिया। और उस वक्त ही ये होना चाहिए था कि हमको डिस्चार्ज कर देना चाहिए था जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी। 5.5 साल आप लोगों हम को बेगुनाह इंसाफ मिलने जेल में में काफी रहे। वक्त लगा, बहुत देरी से इंसाफ मिला आप लोगों को। वक्त लग गया, बहुत देरी से मिला जी। लेकिन आज भी हमें इंसाफ मिला तो हम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि कोर्ट ने सही फैसला किया जी। कि हमको इस केस से डिस्चार्ज कर दिया। जी। तो हम बहरहाल बहुत मुतमईन हैं कोर्ट की इस फैसले से, और हमारे शहर के लोग भी बहुत मुतमईन हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल। कोर्ट के फैसले को खैर मकदम करते हैं। जी। मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि आप लोगों ने बड़ी मशक्कत की और एक लंबा सफर आप लोगों को तय करना पड़ा इंसाफ के लिए। कैसे ये लड़ाई पूरी आप लोगों ने लड़ी, 10 साल के बाद इंसाफ मिला है? देखिए, जिस दिन ये हादसा पेश आया मालेगांव में 8 सितंबर 2006, जी, उस हादसे की पूरी कैफियत अच्छी तरीके से लोगों को समझनी चाहिए। जुमे के दिन जुमे की नमाज के फौरन बाद दुआ के वक्त कब्रस्तान के अंदर जो मस्जिद है उसके गेट पे और कब्रस्तान के गेट के ऊपर लगातार बम धमाके हुए। मालेगांव में एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जो खालिस मुस्लिम पॉपुलेटेड है, खालिस मुसलमान रहते हैं, वहाँ पर कोई मुसलमान नहीं रहता है। शबे बारात से 2 रोज पहले महाराष्ट्र में एक गणपति का त्यौहार है, वो मनाया जा रहा था। उस त्यौहार के दौरान पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का इतना ज़बरदस्त मालेगांव में रोड शो किया गया कि सारे लोग दहलते थे कि मालेगांव में क्या होने वाला है। गणपति के जितने पिंडाल थे वहाँ पर मेटल डिटेक्टर से सब जांचा जाता था कि कहीं यहाँ बम धमाके हुए या नहीं है। जुमेरात के रोज़ बीच में एक दिन की छुट्टी थी और अगला दिन जो था वो शबे बारात का था। जुमे की नमाज होते ही लगातार बम धमाके हुए। उसमें पूरे के पूरे मुसलमान 31 मुसलमान शहीद हुए और 300 से ज़्यादा जख्मी हुए, जिसमें सीरियसली 100 से ज़्यादा थे। सब के सब मुसलमान थे। आम तौर पर जुमे के रोज़ कब्रस्तान में सिक्योरिटी के लिए कुछ पुलिस के लोग भी रहते हैं। उस दिन पुलिस का एक भी कर्मचारी वहाँ पर मौजूद नहीं था। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि बम धमाका किन लोगों ने किया होगा। शुरू से हम आला पुलिस अफसरान तक ये बात हमने कही कि तहकीकात गैर जानिबदाराना, साफ और शफाफ हो, जो हकीकी मुजरिम हो उसको कानून के हवाले किया जाए। इसलिए कि हमारी अपनी औलाद मारी गई है, हमारे अपने भतीजे मारे गए हैं। हम चाहेंगे कि इनको जिन्होंने मारा है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन देश में जैसा यानी मौलाना साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर सही तरीके से जांच पड़ताल की जाती तो शायद ये लोग नहीं फंसते जो बेकसूर फंसे थे, जो आज बरी हुए हैं, और शायद इंसाफ बहुत पहले मिल गया होता, पहले मिल गया होता। और उसके बाद उसके 2 साल बाद ठीक जो बम धमाका हुआ वो भी नहीं होता, जिसमें 6 मुसलमान मारे गए और बहुत ज्यादा जख्मी हुए थे। एमएस खान साहब, आपके पास आना चाहेंगे, लीगल एक्सपर्ट हैं और जमीयत उलमा के भी तमाम मामलात आप देखते हैं। एमएस खान साहब, इंसाफ मिलने में इतनी देरी, आखिर कोर्ट में इतनी देरी क्यों हो जाती, या इस तरह के मामलात में इतनी देरी आखिर क्यों होती है? देखिए, पहले तो मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं रखता कि इंसाफ हुआ। 10 साल 5 साल एक शख्स को आप जेल में रखें, उसके जेल से बेल होने के बाद 5 साल वो अपने ऊपर तमगा लेके घूमे,
10 साल बाद वो आज बरी होकर आए कि हाँ साहब आज मैं पाक साफ साबित होकर दुनिया के सामने हूं, तो इंसाफ किसको मिला और किसने किसके साथ इंसाफ किया? ये 10 साल जेल, 5 साल जेल में रहकर 10 साल बाद रिहा होते हैं। सवाल मसला ये पैदा होता है, क्या जो लोग मरे क्या उनको इंसाफ मिला, या इन लोगों को झूठा फंसा इनको इंसाफ मिला? ये तो बेचारे खुश नसीब हैं कि कम से कम आज ये खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस तरह के इतने मामलात हैं हिंदुस्तान में कि जो लोगों को आज तक इस तरह की रिहाई नसीब नहीं है। जी नहीं, एमएस खान साहब, सवाल यही उठता है कि आखिर इस तरह के मामला तो बार बार होते रहते हैं, जो एजेंसियां हैं या जो सरकारें होती हैं वो आखिर इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देती हैं? सवाल यह भी उठता है। देखिए सवाल, मसला सिंपल सा मसला है। एनआईए कानून बनाया गया, पोटा कानून बनाया गया, टाडा कानून बनाया गया, यूआपा कानून बनाया गया। उसमें सब में ये लिखा है, ये आईन हमारा सेक्शन आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जिससे फ्लो होता है कि हर एक मुलजिम जो जेल में हो उसको इख्तियार है कि उसको स्पीडी ट्रायल मिले। हमारी अदालतें, अभी 3 दिन पहले देखा होगा कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे रो पड़े। आप अदालतें तो बना देते हैं, उनको इतना बोझ डाल देते हैं उनके ऊपर कि वो चाहकर भी काम नहीं कर पाती। तो इंसाफ की दरकार यह है कि ऐसे बेगुनाह नौजवान जो 15-15 साल बाद, 20-20 साल बाद रिहा होके आते हैं, आप अदालतें बनाइए, अदालतों में मुकदमे भेजिए, स्पीडी ट्रायल चलाइए, डे टू डे हियरिंग कीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। और रहा सवाल एजेंसीज का, देखिए मालेगांव का मामला आपके सामने आया है। मैं तकरीबन 150 से 200 मुकदमात ऐसे कर चुका हूं, और उन केस, मेरे एक केस में ही खुद दिल्ली की एक अदालत ने यह फैसला दिया कि जिन मुलजिमीन के पास से 2 AK-47 और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे, अदालत ने कहा कि ये लोग बेगुनाह हैं, और दिल्ली पुलिस के अधिकारी जिन्होंने इनको अरेस्ट किया उन पर मुकदमा चलाना चाहिए, और वो एक्सप्लेन करें कि AK-47 और हैंड ग्रेनेड कहां से आए। बिल्कुल ठीक है। रईस रजब साहब, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास कम बचा है। सवाल ये उठता है कि जिन एजेंसियों ने इस तरह के कदम उठाए थे या जिसके शक की बुनियाद पर कदम उठाए गए थे, क्या इस तरह की एजेंसियों पर अब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग 10 साल के बाद ही सही बेकसूर साबित हुए हैं? तौर पे हमसे ये कहा गया, जैसे ATS ने ये कहा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं ब्लास्ट करने की, न बम बनाने की। तो अब ये गवर्नमेंट को इस चीज़ को समझना चाहिए कि एजेंसी किस राह पे चल रही है। हम तो आज भी जो भी इंटरव्यू दिए यही दिए कि जो बेगुनाह फंसाए जा रहे हैं, हम सिर्फ, हमारा इतना मुतालबा है कि वो बेगुनाह ना फंसाए जाएं जी, क्योंकि जो बेगुनाह एक फंसता है उसकी पूरी फैमिली जो है तो मुतासिर हो जाती है जी। तो हम सिर्फ गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि एजेंसियों को इतना ताकीद किया जाए कि भाई बेगुनाह को मत उठाओ। बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब, आपसे भी यही सवाल है तकरीबन कि क्या वाकई में बेकसूरों को, जो बेकसूर है या जिन्होंने गुनाह नहीं किया, और ऐसे लोगों को एजेंसियां उठा लेती हैं, जेलों में डाल दिया जाता है, इसके लिए क्या वाकई में अब सरकारों को सोचने और कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि इंसाफ मिला, ये इंसाफ हो गया, अभी सिर्फ इंसाफ का एक हिस्सा हुआ है। यानी जिन बेगुनाहों को मुजरिम गर्दाना गया था, अदालत ने उनके बारे में ये कहा है कि इनका कोई कसूर नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए केस खारिज किया जाता है। लेकिन इस मामले की 2 पार्टियां हैं। एक वो जिनके अइज़ा व अक़रबा शहीद हुए हैं, उनको हकीकी इंसाफ उस वक्त मिलेगा जब उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, फांसी के फंदे पर डाला जाए जिन्होंने बम धमाके किए हैं। और वो एजेंसियां, तहकीकाती एजेंसियां जिन्होंने जानबूझकर इन नौजवानों को फंसाया, जब तक वही सजा उनको नहीं मिल जाती, नहीं दे दी जाती जो एक दहशतगर्द को दी जाती है, उस वक्त इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। इंसाफ उस वक्त मुकम्मल होगा जब अफसरान को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और हकीकी दहशतगर्दों को फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अपने मेहमानों को हम बता दें और नाज़रीन को बता दें कि हमारे साथ इस वक्त गुलजार आजमी साहब फोन लाइन पर मुंबई से जुड़ गए हैं। गुलजार साहब, ईटीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले मालेगांव बम धमाका ब्लास्ट के जो मुलजिमीन थे उन्हें आज बरी कर दिया गया, आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे? जी, आज बेगुनाहों की बेगुनाही साबित हुई और
अभी इंसाफ नहीं मिला है। जी। इंसाफ उस वक्त मिलेगा जब वो पुलिस ऑफिसरान जिन्होंने इनको साजिश करके फंसाया और 5 साल तक जेल की सोबतें बर्दाश्त कराई, बिल्कुल। उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी उस वक्त तक इंसाफ नहीं मिलेगा इन लोगों को। जी। और जमीयत उलमा महाराष्ट्र जो इन लोगों के मुकदमात की पैरवी कर रही थी, उसने ये फैसला किया है कि वो मुद्दत जो अपील की होती है वो गुजर जाए, उसके बाद हम खुद हाई कोर्ट में हर्जाना और उन पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए दरखास्त दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, गुलजार साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। सवाल यही उठता है कि आखिर इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों होती है, और उन एजेंसियों को भी चाहिए या उन सरकारों को भी चाहिए कि इस तरह के कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, ताकि बेकसूर को जेलों की सलाखों के पीछे या जेलों की जो सोबतें होती हैं ये झेलनी ना पड़े। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ बिग बुलेटिन में हम हाजिर होंगे। आदाब।